वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। फरवरी में मिलेगी धान खरीदी की अंतर की राशि। इस साल भी 3100 रुपये में खरीदी। स्टील प्लांट को बिजली बिल में छूट। साय कैबिनेट के फैसले। आचार संहिता से पहले बीते दिन साय कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसानों और उद्योगों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। किसानों को फरवरी में धान खरीदी के अंतर की राशि मिलेगी। वहीं शर्तों के साथ स्टील प्लांट को बिजली बिल में भी राहत मिलेगी। किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान होगा। समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। इसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है। अंतर राशि 800 रुपये आदान सहायता ग्रुप में एकमुश्त फरवरी 2025 में दी जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में खरीदे गए अतिरिक्त धान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नीलाम करने का फैसला लिया गया है। वहीं उद्योगों के लिए भी घोषणा की है, जिसमें कैबिनेट ने मिनी स्टील प्लांट और उन उद्योगों को जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट नहीं है या 1 मेगावाट से कम क्षमता का है, उन्हें बिजली बिल पर प्रति यूनिट 1 रुपये की छूट देने का फैसला किया गया है। यह फैसला 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए लागू रहेगी। वहीं कलाकारों के लिए भी घोषणा की गई है, जिसमें राज्य के जरूरतमंद लेखकों और कलाकारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि बढ़ाई गई है। अब 25,000 रुपये की जगह 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी मिलेगी। युवाओं के लिए भी घोषणा की है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ MOU करने का फैसला लिया है। इसके तहत छात्रों में फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी स्किल डेवलप की जाएगी। यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज के छात्रों के लिए होगा। जमीन से जुड़ी भी फैसले लिए गए, जिसमें नवा रायपुर में श्री सत्य साई हेल्थ एजुकेशन ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन मुफ्त में दी जाएगी। नवा रायपुर में द आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर के लिए 40 एकड़ जमीन रियायती दर पर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के 5 साल से नहीं बिके मकानों और व्यावसायिक संपत्तियों को 10%, 20% और 30% की छूट देकर बेचा जाएगा। बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों ने किया चक्का जाम। परिजनों के साथ किया नेशनल हाईवे बंद। घंटों रहा आवागमन बाधित। छत्तीसगढ़ के बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक सेवा सुरक्षा और समायोजन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बीते दिन सहायक शिक्षकों ने अपने परिजनों के साथ रायपुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। सभी शिक्षक अपने अभिभावकों के साथ तेलीबांधा थाना से चलकर घड़ी चौक में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। उनका उद्देश्य सरकार और प्रशासन तक अपनी व्यथा पहुंचाना था, लेकिन यात्रा के दौरान बीच में ही पुलिस ने इन्हें रोक लिया। ननिहाल में भाचाराम पर वित्तीय संकट। मूर्तिकार ने रोक दिया काम। चंद्रखुरी प्रतिमा स्थापना कार्य को लगा झटका। देश भर में जय श्री राम की घोष है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के भव्य मंदिर की चर्चा है। राम के नाम पर काम भी है, खर्च भी है और राजनीतिक भी है, लेकिन प्रभु राम अपने ननिहाल वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाचाराम पर वित्तीय संकट आन पड़ी है। इस संकट के चलते चंद्रखुरी में प्रतिमा स्थापना कार्य को झटका लगा है। दरअसल मूर्तिकार ने पेमेंट नहीं होने के चलते निर्माण कार्य को रोक दिया है, क्योंकि मूर्तिकार बनाने वाले मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा को पेमेंट नहीं मिला है। ग्वालियर के मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा ने बताया कि ठेकेदार यहाँ पर राम किशोर से पेमेंट नहीं मिला है, जिसकी वजह से भगवान राम की यहाँ पर मूर्ति के निर्माण का काम को रोक दिया गया है। पिछले 1 महीने से मूर्ति निर्माण का काम बंद है। सैफ अली खान पर हमले के संदेही से आरपीएफ ने किए ये सवाल। मुस्कुराते और शर्माते हुए संदिग्ध ने दिया ये चौंकाने वाला जवाब। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले के मामले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने दुर्ग से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इस शख्स का नाम आकाश कन्नौजिया, जो कि मुंबई के कोलाबा का रहने वाला है। दरअसल संदेही से आरपीएफ अधिकारी ने यहाँ पर कुछ सवाल किए। वहीं यहाँ पर आरपीएफ अधिकारी ने सवाल किया कि क्या आप अभिनेत्री और सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर के फैन हैं और क्या आप इसलिए उनके घर गए थे। वहीं संदेही आकाश कन्नौजिया ने मुस्कुराते हुए और शर्माते हुए जवाब दिया कि मुझे करीना कपूर पसंद नहीं है। दूसरा सवाल आरपीएफ अधिकारी ने पूछा कि तुम मुंबई में कौन कौन से अभिनेताओं के घर का पता जानते हो। संदेही आकाश कन्नौजिया ने जवाब दिया, मैं शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन के अलावा किसी भी अभिनेता का घर का पता नहीं जानता। वहीं आरपीएफ अधिकारी का तीसरा सवाल, क्या तुम सैफ अली खान के फैन हो। संदेही यहाँ पर आकाश कन्नौजिया का जवाब यहाँ पर नहीं, मैं सलमान खान का फैन हूँ, मुझे सैफ अली पसंद नहीं है। गौरतलब है कि आरपीएफ की पूछताछ के दौरान संदेही आकाश कन्नौजिया बेहद ही शांत नजर आ रहा था और बेझिझक पुलिस अधिकारियों के पूछे गए सवालों का जवाब दे रहा था। पूछताछ के दौरान उसने यह तक कहा कि एक बार जब सैफ अली ठीक हो जाए तब उनकी
फेस टू फेस यहाँ पर बात कराई जाए और पूछा जाए कि मैंने हमला किया था या नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने उन पर हमला किया है या नहीं। महामाया पहाड़ पर बस 182 कब्जाधारियों को आखिरी नोटिस, 60 को 24 घंटे में कब्जा हटाने की चेतावनी, वन मंत्री प्रभारी मंत्री के निर्देश के बाद एक्शन। अंबिकापुर के महामाया पहाड़ की संरक्षित वन भूमि को खाली कराने वन मंत्री के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। सरगुजा डीएफओ ने बीते दिन 182 कब्जाधारियों को अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया गया है। पहले चरण में 60 लोगों को 24 घंटे में कब्जा हटा लेने का अल्टीमेट दिया गया है। साल 2021 में महामाया पहाड़ पर कब्जाधारियों का सर्वे हुआ था। राजनीतिक कारणों से कार्रवाई रुक गई थी। एमसीबी को मिली जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम ने किया पदभार ग्रहण, बोली बेहतर चुनाव कराना मेरी प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले को महिला जिला पंचायत अध्यक्ष से पहले पहली महिला जिला पंचायत सीईओ मिल गई है। राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार को राज्य प्रशासनिक सेवा अफसरों की जारी की गई तबादला सूची में कोरिया जिले के अपर कलेक्टर अंकिता सोम को एमसीबी जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। पगड़ी के जगह हेलमेट पहनकर निकले 5 दिव्यांग दूल्हे बाराती बनी पुलिस। धमतरी जिले में एक अनोखी शादी का आयोजन किया गया, जिसमें 5 दिव्यांग जोड़ों की शादी संपन्न हुई। यह शादी एग्जेट फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई, जिसमें पुलिसकर्मी बाराती बनकर शामिल हुए। शादी की खास बात यह रही कि सभी दिव्यांग दूल्हों को हेलमेट पहनाया गया और पगड़ी की जगह हेलमेट पहनकर उन्हें बारात निकाली, जो शहर में आकर्षक का केंद्र बना रहा। सारंगढ़ में 38 करोड़ रुपए से बनेगा जिला अस्पताल। सीएम साय ने जिले को दी 137 करोड़ 41 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास किया। उन्होंने इस अवसर पर किसानों की सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को 137 करोड़ 41 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 47 करोड़ 87 लाख रुपए के 84 कार्यों का लोकार्पण और 89 करोड़ 54 लाख रुपए के भूमि पूजन कार्य शामिल हैं। गौ तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, घेराबंदी कर 30 गायों का किया रेस्क्यू। बालोद जिले में पुलिस ने गौ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 गायों का रेस्क्यू किया है। जिले के गुंडरदेही में बीती रात कुल यहां पर 30 गायों को एक ट्रक में भरकर कत्लखाना ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर रोका और गायों का सफल रेस्क्यू किया। वहीं आरोपी तस्कर मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पीएम मोदी को भाया छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व। मन की बात कार्यक्रम में किया जिक्र, डॉक्टर रमन सिंह ने दिल्ली में की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के एक टाइगर रिजर्व का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की बात की। ये कार्यक्रम मंत्रालय में बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साय के सभी मंत्रियों ने भी सुना। दूसरी तरफ प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह दिल्ली दौरे पर थे। उन्होंने यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ प्रदेश की रजत जयंती के बारे में बताया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया। बस्तर में खुलेगा मुख्य अभियंता कार्यालय, जल संसाधन मंत्री केदार की पहल पर जिले को मिली सौगात। छत्तीसगढ़ की सिंचाई मंत्री केदार कश्यप की पहल पर नक्सल प्रभावित बस्तर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां जल संसाधन विभाग का मुख्य अभियंता कार्यालय जगदलपुर में खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है। बस्तर की यह लंबे समय से मांग रही है। इससे सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। बस्तर संभाग में स्वीकृत मुख्य अभियंता कार्यालय के अंतर्गत 2 अधीक्षक अभियंता कार्यालय, अधीक्षक अभियंता इंद्रवती परियोजना मंडल जगदलपुर व अधीक्षण अभियंता यहाँ पर बोध घाट परियोजना मंडल दंतेवाड़ा एवं 8 संभागीय कार्यालयों का प्रशासकीय नियंत्रण होगा। साय सरकार ने बदला भूपेश सरकार का फैसला, स्वयं सहायता समूह को फिर सौंपा रेडी टू ईट का काम। साय कैबिनेट की बैठक में पूर्ववर्ती भूपेश सरकार के फैसले को बदलते हुए फिर से महिला स्वयं सहायता समूह को रेडी टू ईट निर्माण का काम सौंपने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य 5 जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। बता दें कि पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने 20 नवंबर 2022 को महिला स्वयं सहायता समूह को पोषण आहार यानी रेडी टू ईट का काम छीनकर इसकी जिम्मेदारी निजी कंपनी को सौंपी थी, जिसका बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। 2023 में बीजेपी की सरकार सत्ता में आने के बाद विधानसभा में विभागीय मंत्री महिला लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस सरकार की गलती को सुधार कर फिर से रेडी टू ईट बनाने का काम महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपने की घोषणा की थी।
वहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 30,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह है। भूपेश सरकार के रेडी टू ईट निर्माण का फैसला निजी कंपनी को सौंपने के फैसले के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया था। महिलाओं का कहना था कि सरकार के इस फैसले से 3 लाख परिवारों के सामने रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस हरीश एस को पीएम मोदी करेंगे सम्मानित। सुकमा कलेक्टर रहते हुए किए कई विकास काम। छत्तीसगढ़ कैडर आईएएस अधिकारी हरीश एस को पीएम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह अवार्ड सुकमा कलेक्टर रहते वहां के समग्र विकास के लिए किए गए कामों के लिए दिया जाएगा। वहीं धमतरी कलेक्टर नम्रता गांधी को भी यह अवार्ड देने की घोषणा की गई है। इन दोनों अधिकारियों को पीएम मोदी सम्मानित करेंगे। समय से पहले घोषणा पत्र तैयार करेगी कांग्रेस। निकाय चुनाव को लेकर कमेटी की पहली बैठक। बागियों की वापसी को लेकर भी हुई चर्चा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करने का दावा किया है। बीते दिन घोषणा पत्र समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि जनता के हित में और नगर के विकास पर घोषणा पत्र होगा और समय से पहले घोषणा पत्र तैयार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय क्षेत्र जनता जिस तरीके से विकास चाहती है वैसे ही घोषणा पत्र रहेगा। प्रदेश में जनता से जुड़े बहुत से मुद्दों को लेकर शानदार घोषणा पत्र होगा। बैठक के बाद बैज ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। अभी कुछ और बैठकें होगी, उसके बाद हमारा घोषणा पत्र मूल रूप ले लेगा। महुआ शराब बेचने वालों के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। अवैध शराब निर्माण स्थल पर बोला धावा। कोरबा जिले के आदर्श ग्राम पंचायत तिलकेजा के कलमी भाटा मोहल्ला में बनाई और बेची जा रही अवैध कच्ची महुआ शराब पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उर्गा पुलिस को सूचना देने के बाद महिलाओं ने अवैध शराब निर्माण स्थल पर धावा बोल दिया। इनके यहाँ पर सुरक्षार्थ उर्गा पुलिस मौके पर मौजूद रही। महिलाओं ने दर्जनों जरीकेनों को इकट्ठा कर आग लगा दी। महुआ पास को नष्ट किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मिली विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। प्रदेश में खेल के साथ खिलाड़ियों की सुविधाएं बढ़ाने पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश से जुड़े विभिन्न विकासात्मक और खिलाड़ियों के हित से जुड़े मुद्दों पर गहन विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में खेल क्षेत्र की चुनौतियों, अवसरों और खिलाड़ियों के लिए नव अवसरों को लेकर केंद्रीय मंत्री के समक्ष अपना दृष्टिकोण रखा। डॉक्टर यहां पर मांडविया ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के विकास के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। मौत से पहले मां ने कहा घर लौट आ बेटा। एनकाउंटर में ढेर नक्सली लीडर दामोदर की मां का वीडियो वायरल। बोली आंदोलन छोड़ दे। छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर में 16 जनवरी को पुलिस ने 18 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। इस मुठभेड़ में 50 लाख रुपए के इनामी दामोदर की भी मौत हुई है। अब दामोदर की मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो दामोदर की मौत से पहले का बताया जा रहा है। इसमें तेलुगु भाषा में भी कह रही कि घर लौट आ दामोदर बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा सहारा तू ही है, अब तू आंदोलन छोड़ दे। सरकार और पुलिस से मैं बात करूंगी, तुझे कुछ नहीं होगा, हथियार डाल और मुख्यधारा में लौट आ। बीजापुर में एमपी और तेलंगाना की शराब। 2 लोगों के पास 11 लाख की शराब जब्त। बीजापुर जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब का भांडाफोड़ किया है, जहां 2 आरोपी मध्य प्रदेश और तेलंगाना से शराब लाकर खपा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त की है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री की कार ने मारी ई रिक्शा को टक्कर। नवजात और महिला घायल। भीड़ ने नेता को घेरा। बिलासपुर में रिवर व्यू रोड पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री की कार ने एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें बैठे नवजात और एक सिजेरियन महिला घायल हो गई। दुर्घटना के बाद नेता ने अपनी गलती मानने के बजाय पीड़ितों को धमकाया और उनसे कार की मरम्मत के लिए पैसे की मांग की। वहीं घटनास्थल पर भीड़ जुट गई और नेता को घेर लिया। इसके साथ ही हादसे में घायल नवजात और महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। गौरघाट झरना हादसा अपडेट। 5 दिन बाद मिला मृतक राहुल सिंह का शव। रील के चक्कर में गई थी जान। कोरिया में रील, सनक और शौक ने एक शख्स की मौत का आगोश में धकेल दिया। 15 जनवरी को गौरघाट जलप्रपात में एक युवक राहुल सिंह पिकनिक मनाने गया था। यहाँ वह झरने में छलांग लगाकर रील बना रहा था। इस दौरान वह वाटरफॉल में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोरिया जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ बताया गया कि युवक यहाँ पर 50 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाया था, जिसके कारण वह गहरे पानी में समा गया। उसके बाद वह लापता हो गया। करीब 5 दिन बाद 19 जनवरी को राहुल सिंह का शव बरामद किया गया। गौरेला पेंडा मारवाही में बाघिन का मूवमेंट। ज्वालेश्वर मंदिर के पास सीसीटीवी में कैद हुई मवेशी का शिकार किया। ग्रामीणों में दहशत। गौरेला पेंडा मारवाही जिले के अमरकंटक में एक बाघिन का मूवमेंट मिला है।
ज्वालेश्वर मंदिर के पास बाघिन का विचरण करते हुए वीडियो भी सामने आया है। ज्वालेश्वर मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना कैद हुई है। श्री विष्णुदेव सहाय सेवा काल के दौरान मृत कर्मियों के परिजनों को सौंपेंगे अनुकंपा नियुक्ति का आदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय आज नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे नगरीय निकायों में सेवाकाल के दौरान मृत कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति का आदेश सौंपेंगे। विभाग द्वारा विभागीय नगरीय निकायों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए पूर्व कर्मियों के परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने 353 नए पद मंजूर किए गए हैं। कोरिया में कोयले की अवैध तस्करी, कोल माफिया कर रहा अवैध माइनिंग। कोरिया के बंद पड़े कोयला खदानों में धड़ल्ले से कोयले का खनन किया जा रहा है। यह सभी माइंस तो ओपन कास्ट माइंस है जिससे भरा नहीं जा सका। उसके बाद इस यहाँ पर इलाके में कोल माफिया कोयले खनन कर रहा है। खदान से निकाले गए कोयले की अवैध तस्करी हो रही है। कोरिया के पटना और चर्चा इलाके में बंद पड़े कोयला खदान में कोल खनन का काम किया जा रहा है। रेलवे फाटक बना कार ट्रेन से टकराकर युवक की हुई मौत। स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा, रेलवे को दिया 15 दिन का अल्टीमेट। पेंडर रोड रेलवे स्टेशन के गोरखपुर रेलवे फाटक के पास एक 40 वर्षीय युवक दुर्गेश यादव की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। घटना के वक्त रेलवे फाटक बंद था। इसी दौरान दुर्गेश ट्रैक पार करने लगा और मेमू ट्रेन की चपेट में आ गया। घटना के बाद मौके पर आरपीएफ, पेंडर रोड और गौरेला पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों का रेलवे प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भड़क उठा और मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 15 दिनों के भीतर रेलवे प्रशासन ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया तो वे अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगे। कबाड़ियों के खिलाफ पुलिस ने छेड़ा बड़ा अभियान, 8,57,000 का कबाड़ जब्त। बिलासपुर जिले में पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देश पर जिले में अवैध कबाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत सिरगिट्टी थाना प्रभारी रजनीश सिंह ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सिरगिट्टी ने कुल 31 टन 600 किलो कबाड़ समेत 3 टन वाहन जब्त किया है। जब्त कबाड़ की कीमत लगभग 8,57,000 रुपये बताई जा रही है।